full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सॉरी, बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मेरे घर में कुछ मेंटेनेंस के काम चल रहे थे, तो मैंने सोचा था छोटा सा एक ब्रेक लूंगी और उसके बाद में काम करना शुरू करूंगी अपनी वीडियोस पे। बट छोटा सा ब्रेक कब इतना बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। बट इंशाल्लाह अब कोशिश करूंगी कि रेगुलर वीडियोज अपलोड कर पाऊँ। अभी ना सुबह का टाइम था और मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट करवा दिया था, साथ के पापा भी ऑफिस चले गए हैं। तो मैं भी बस अपने किचन की थोड़ी सी सेटिंग कर रही थी। मुझे अच्छा लगता है किचन में नई नई चीजें ऐड करना। और मेरा किचन जो है वो ब्लैक और वाइट कलर का है, तो मैं इसके अंदर कुछ कलर्स ऐड करना चाहती थी, कुछ फ्रेम्स वगैरह लगाऊंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई भी DIY चीजें बना के अपने किचन में या घर में लगाना। मुझे ना पेंटिंग करने का भी बड़ा शौक है। मैंने अपने घर में भी एक दो पेंटिंग खुद ही पेंट करके लगाई है। तो मेरे पास में 2 बॉटल रखी हुई थी, ये कॉफी की बॉटल थी। तो इससे भी मैं कब से सोच रही थी कि मैं इसे पेंट करूंगी, थोड़ा सा अच्छा सा समर सा लुक दूंगी। तो मैंने इसे इस तरह से कुछ पेंट किया और ये बहुत प्यारी लग रही है। और इसके अंदर ना मैंने अपने मनी प्लांट का बस एक ही लीफ रह गया था, वो मैंने इसके अंदर लगा दिया है। मेरे पास में जो मनी प्लांट थे वो सारे के सारे ही जल गए, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है ओमान में कि इंडोर प्लांट का भी ख्याल रखना बहुत मुश्किल हो गया है। सो खैर, ये जो मेरे राइट साइड की वॉल थी इसके ऊपर मैंने सारी फ्रेम्स लगा दी है। वैसे मैंने सोचा था कि मैं अलग अलग जगह लगाऊंगी इन फ्रेम्स को, पर जब मैंने एक इस वॉल पे लगाया ना तो वो ज्यादा अच्छे लग रहे थे, तो फिर मैंने वहीं पे लगे रहने दिए उन्हें। गैस का जो फ्रंट वाला ग्लास है ना, इसके ऊपर इस तरह से स्टिकर लगा हुआ था, थोड़ी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी इसके ऊपर, बट अब वो इतना स्टिकी हो गया है कि निकल ही नहीं रहा है। तो उसको मैं हाइड करना चाहती थी, मुझे वो देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं सोच रही थी उसे हाइड कर दूंगी, थोड़ा सा कुछ सिंपल सा DIY बना के। तो यहाँ पे मैंने ईंट बना के लगा दिया और इसको मैंने सिंपल कार्डबोर्ड बॉक्स से कलर करके बनाया है और ये सच में बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पे लगाने के बाद। आज मुझे अपना ओवन भी साफ करना था और सुबह में मैंने चाय उबाल दी थी। तो ब्रेकफास्ट बनाते हुए मैंने रहने दिया कि ओवन साफ करूंगी तो साथ ही साथ साफ कर लूंगी, बट यही मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई। और अब ये इतनी हार्ड हो गई है कि बिल्कुल निकल नहीं रही है। तो थोड़ा मैं इसके ऊपर पानी डाल के इसे छोड़ दूंगी। तुरंत ही अगर तार वाली कुछ से इसे साफ करो ना तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्क्रैच पड़ जाते हैं। ये बहुत नाजुक सा है मेरा गैस, बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है इसका। पहले ना मैं लैक्नूर का मिल्क यूज किया करती थी चाय बनाने के लिए, बट जब से अब मैंने अलमराई का दूध यूज करना शुरू किया है ना, तो इस दूध की चाय अब रोजाना ही उबाल देती हूँ मैं। तो खैर, जब तक अब गैस नरम हो रहा है तब तक मैं ये जो अलमराई की बोतल खाली हुई है इसको कट करके अब मैं बाहर पानी रखने वाली हूँ पंछियों के लिए। मैं दाना डाल देती हूँ पर पानी बिल्कुल भी मैं नहीं रखा करती थी, बट अब इतनी ज्यादा गर्मी है कि हम घर में भी खुद को हाइड्रेट रखने की कोशिश करते हैं। AC ऑन रहता है फिर भी हमें इतनी गर्मी लगती है। तो अब ना मैं रोजाना हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जो भी बोतल खाली होती है अलमराई की उसे मैं इस तरह से कट करके बाहर पंछियों के लिए पानी रख देती हूँ। अगर आप लोगों के यहाँ पे भी दाना खाने के लिए कुछ चिड़िया या फिर पंछी आते हैं तो आप लोग भी उनके लिए इस तरह से छोटी छोटी बॉटल्स में पानी रख दिया करें, क्योंकि जिस तरह से हमारे लिए खाना और पानी जरूरी है उस तरह से बर्ड्स के लिए भी बहुत जरूरी है। और महविश को तो बर्ड्स देखना बहुत ज्यादा पसंद है, तो पानी पीने के बहाने ही वो लोग आ जाते हैं। तो मैं दाना भी डालती हूँ और पानी इस तरह से भर के भी बाहर रखती रहती हूँ।
जिंगर बर्गर बनाया था, तो ओवन भी मुझे साफ़ करना था। जिंगर बर्गर तो वैसे मैंने फ्राई ही किए थे, बट इसके अंदर थोड़ी देर रख दो ना तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, जूसी से हो जाता है चिकन। इसके लिए मैंने ओवन में रखा था, तो इसे भी बस अभी साफ़ करती हूँ। वैसे रात को ही मैं इसे साफ़ कर लेती तुरंत ही, बट महविश का मूड बड़ा ज़रा ख़राब हुआ था, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया था। और मेरे जो अब काम है ना वो मेरे मुताबिक नहीं होते मेरे मूड के मुताबिक नहीं होते। मुझे सारे काम अपनी महविश के मूड देख के ही करना पड़ता है। अगर उसका मूड अच्छा हो तो मैं काम कर लेती हूँ, या फिर अगर उसका मूड खराब हो तो फिर मेरे काम नहीं होते, पेंडिंग हो जाते हैं। अभी भी वो आई हुई है मेरे कामों में मेरा हाथ बटाने के लिए। काम तो क्या ही करेगी वो मेरे साथ में, बस काम बढ़ाने में हाथ बटाते रहती है वो मेरा। अच्छा जी, अभी ना मैं बनाने वाली हूँ मैंगो डिलाइट। मेरे पास में कुछ मैंगोस पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए कुछ ठंडा ठंडा सा मीठा मीठा सा बना देती हूँ कुछ खाने के लिए। और अभी तो मोहम्मद साद के समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो ये बच्चे घर पे ही होते हैं, तो इन्हें कुछ ना कुछ दिन में खाने के लिए चाहिए ही होता है। तो कभी मैं केक बना लेती हूँ, या फिर इस तरह से कोई भी स्वीट डिश वगैरह इनके लिए बना के रख देती हूँ, ताकि ये जब भी कुछ मांगे तो मैं इन्हें दे सकूँ। मैंगो डिलाइट बनाने के लिए सिर्फ आपको मीठे मीठे से मैंगोस चाहिए, और उन्हें अच्छे से वॉश करके बस आपने उसका छिलका निकाल देना है और उसे मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। मैंने जो 3 मैंगोज लिए थे वो बड़ी साइज के थे, बहुत ज्यादा प्यूरी बन गई थी, तो थोड़ी मैंने फ्रीज करके रख दी है। जब भी बच्चे मांगेंगे तो मैं उन्हें मिल्कशेक वगैरह बना के दे दूंगी। तो अभी जो जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने बर्तन में डाला था। इसके अंदर मैंने ऐड की थी चीनी, दूध और कस्टर्ड पाउडर। ये 2-3 चीजें डाल के ना बस आपने इसे 5-10 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है और थोड़ा सा ठंडा होने देना है। जब तक के लिए हम कोई भी बिस्किट ले लेंगे, या फिर आप केक भी ले सकते हो। इसे हम किसी अच्छे से डिश में डिश आउट करेंगे। तो मैं हल्का हल्का डिप दे रही हूँ बिस्किट को दूध में, ताकि ये थोड़े थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। और इसके बाद में एक मैंगो की लेयर लगाऊंगी, मैंगो प्यूरी की एक लेयर लगाऊंगी, और इसके बाद में दोबारा से बिस्किट की लेयर लगानी है। तो इसी तरह से 1-2 लेयर लगा लेनी है। और एक पीस ना मेरे पास में केक का रखा हुआ था, तो मैंने एक डिश में केक भी डाल दिया था। तो ये केक वाला ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। आप लोग केक के साथ भी ट्राई करना, ये बहुत अच्छा लगता है। घर का बना हुआ केक भी डाल सकते हो, या फिर रेडीमेड केक भी आप यूज़ कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो मैंने दोनों जो डिश थी मैंने उनको रेडी कर लिया था। बस यहाँ पे मैं थोड़े से फ्रूट से इनको गार्निश कर रही हूँ। मुझे गार्निश करना और जो भी खाना बनता है ना उसे इस तरह से सजा के सर्व करना बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चीज़ खाने में जितनी टेस्टी होती है ना उससे ज़्यादा दिखने में टेस्टी होनी चाहिए। तो मैंने इस तरह से इसको गार्निश किया है। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। शाम का टाइम था, 5 से 6 बजे तकरीबन हम लोग आ गए थे ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। आज ना मुझे हमारी मंथली शॉपिंग करनी थी। तो मंथ की जो भी शॉपिंग करनी होती है ना, तो वो मैं स्पेशली एवेन्यू मॉल से ही करती हूँ, क्योंकि ये मॉल बहुत बड़ा है और हमें पता भी है कौन सी चीज़ें कहाँ पे रखी होती है। और यहाँ पे ना बहुत सारी ऑफर चलती ही रहती है, तो जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा लगने वाली होती है तो वो यहाँ से अगर ले लो ना, थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा ले लो, तो फिर थोड़ा फ़ायदा भी हो जाता है। और 2 से 3 घंटे तो यहाँ पे आराम से लग ही जाते हैं सारी चीज़ें कलेक्ट करते हुए। उसके बाद में हम ऊपर आ गए थे बच्चों को इस प्ले एरिया में लेके। यहाँ पे एक प्ले एरिया बना हुआ है सबसे ऊपर वाले सेक्शन में, और यहाँ पे बहुत सारी राइड्स है, रोलर कोस्टर्स है, तो बच्चों का भी थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड हो जाता है। और उसके बाद में फिर हम बच्चों को कुछ खिलाने के लिए लेके आ गए थे। साइड में ही एक फूड कोर्ट है वहाँ पे, क्योंकि शॉपिंग तो हम करते हैं पर भूख इन दोनों को ही लग जाती है। जब हम उस प्ले एरिया में जाते हैं ना, तो मुझे बचपन की भी बहुत याद आती है। मेरे पापा इस तरह से मेला आता था जलगांव में, जब हमें सब को साथ में ले जाया करते थे, मेरे आंटी के बच्चों को, मेरे चाचू के बच्चों को, और सब बच्चों को समेट के पापा हमें मेले में ले जाते थे। हम इतने एक्साइटेड होते थे मेले में जाने के लिए, बहुत इंजॉय करते थे सब साथ में। उस टाइम पे पापा हमें लेके जाते थे, और आज हम बड़े हो गए तो हम अपने बच्चों को लेके इस तरह से आते हैं राइड वगैरह करवाने के लिए। मुझे और साथ को बड़ा शौक है इस तरह से रोलर कोस्टर में बैठने का, और इस तरह से कोई भी झूलों में राइड करने का। पर साथ के पापा एक बार भी उन्होंने रोलर कोस्टर में कभी राइड नहीं किए। उन्हें इस तरह से झूलों में बैठने में बहुत डर लगता है तो मैं भी तो बैठ नहीं सकती, और साथ के पापा को भी डर लगता है, तो सिर्फ मैं और साथ ही है जो इस नाव में एक साथ सवार है। बस हम दोनों ही है, बेटा और मम्मी, जो वहाँ पे एंजॉय करते हैं।
तो वहां से बस अभी हम लोग आ गए थे, बच्चों के लिए हमने यहाँ पे कुछ खाने के लिए ले लिया है और फ्राइज वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि महविश भी ना अब सब कुछ खाने लगी है, बाहर फ्राइज वगैरह भी खा लेती है या फिर जो भी वो अब उसे अच्छा लगे ना वो खा लेती है। तो बस बच्चों को यहाँ पे कुछ खिला लिया, उसके बाद में हम लोग आ गए थे घर। आने के बाद में मैं बस अपना मैंगो डिलाइट ट्राई कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी वीटा खाने की। सो अपने हस्बैंड से भी मैंने पूछा तो उनका तो बिल्कुल भी मूड नहीं था खाने का, बट जैसे ही मैं अपना कप लेके बैठी तो फिर वो भी मेरे साथ में खाने लगे। सो आप लोग भी ट्राई करना, ये बहुत टेस्टी बनेगा और सिर्फ 1-2 स्टेप में ही बन जाएगा। आई एम श्योर आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।